किया है। और फिर आप जिसके विषय में बोलते हैं उसके तरफ जब ध्यान ले जाइएगा, अब यहाँ तो ज़्यादा लोग की स्थिति है ना कि जीरा मरीज के दुकान पर कपड़ा जाके खोजता है, कपड़ा के दुकान पर दवाई के लिए जाएगा, दवाई के दुकान पर चला जाएगा मिठाई के लिए। तो एक एमपी का जो काम होता है, एक सांसद का जो काम होता है, दिल्ली की जो सरकार है उसमें बैठ के पॉलिसी बनाना और उस पॉलिसी को नहीं, डबल इंजन की सरकार तो ही है। दिल्ली में और पटना में एक तरह की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, तभी ये लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, तभी ये लोगों का विकास हो रहा है। जो नीतियां दिल्ली में बन रही है बिहार में लागू होने में उसमें कोई दिक्कत है। अगर डबल इंजन की सरकार बंगाल में नहीं है तो बहुत सारे भारत सरकार का कानून जो चेहरा है वही रहे, लेकिन एनडीए की सरकार ही बनेगी यहाँ, एनडीए का चेहरा यहाँ। बोल रहे थे कि गमछा पे बैन लगाना है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? अब उनका क्या है बैन लगाने का, वो कौन चीज़ पर बैन लगा रहे हैं, किस किस चीज़ पर बैन लगा रहे हैं। लोग गमछा नहीं रखे, लोग कपड़ा नहीं पहने, लोग अपने इच्छा के अनुकूल कुछ स्वतंत्रता से अपना काम नहीं करे, लोग को इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्र संविधान के अनुकूल काम करना है। वो क्या क्या वो लोग बोलते रहते हैं, वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। अभी मौजूद हैं कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह जी के पास। यहाँ पे आए हैं तो इनसे तमाम बातें होंगी कि आजकल के दौर में तेजस्वी यादव जी ने तमाम ऐसे चीज़ है जिस पे आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। मैंने बहुत से ऐसे चीज़ें जो मैंने तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनसे तमाम बातें करेंगे, यहाँ पे भी बातें करेंगे कि आजकल के दिनों में देखा जाए तो जहाँ देखा जाए तो रेप कांड हो रहा है या कोई कांड यहाँ पे हो रहा है कि कोई भी मार्केट जाता है तो लोग बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इसके कारण ये सब हो रहा है। आइए तमाम इनसे बातों को बात करेंगे और आपको बताएंगे। चलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए बाबा न्यूज एक्सप्रेस के साथ। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन, आपके सभी श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी तमाम यहाँ पे बातें हो रही है। सबसे पहले बात आपसे करेंगे कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं बिहार में कि डबल इंजन की सरकार है। आप मुजफ्फरपुर के एक कांड सुने होंगे, नाबालिग के साथ, जो छोटी सी बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो इस पे तमाम लोग बातें कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इसके कारण इस पर कोई अभी लापरवाही के कारण यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। बहुत ऐसे कार्रवाई भी नहीं हो रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो छूटे खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, कुछ घटनाएं जो होती है ना जी, वो परिस्थिति जन्य हो जाती है और किसी भी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि एकदम सी घटनाएं समाप्त हो जाएगी। अब पहले जो होता था, तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं या लालू जी कुछ बोल रहे हैं, तो उनके समय में जो होता था परसेंटेज घटनाएं देखनी पड़ी, कितना अभी उससे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अब बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, डबल इंजन की सरकार तो ही है। दिल्ली में और पटना में एक तरह की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, तभी ये लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, तभी ये लोगों का विकास हो रहा है। जो नीतियां दिल्ली में बन रही है बिहार में लागू होने में उसमें कोई दिक्कत है। अगर डबल इंजन की सरकार बंगाल में नहीं है तो बहुत सारे भारत सरकार का कानून बंगाल में लागू नहीं है। आपको मैं बता देता हूं कि किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया बिहार के लोगों को मिलता है, बंगाल के लोगों को नहीं मिलता है। वहाँ की सरकार लागू नहीं किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे 5 लाख रुपया जो आयुष्मान कार्ड में बिहार में लागू है, यहाँ गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपया मिलता है। आपको बंगाल की सरकार उसको नहीं लागू किया है तो उसको नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे योजना है जो डबल इंजन का सरकार होने से बिहार को फ़ायदा है, यहाँ को भी फ़ायदा है। अब कुछ छोटी मोटी घटनाएं कभी कभी हो जाया करती है, तो एकदम से तो ये समाप्त होगा नहीं। यहाँ पे तिहारी में देखा जाता है कि माननीय जो राधा मोहन सिंह जी हैं 35 साल से हैं यहाँ पे सत्ता में, लेकिन लोग यहाँ के कहते हैं कि अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वो तो कहने के लिए एक लाइन में कोई कह देता है जब विकास नहीं हुआ। जो ये बात बोलता है उससे ये पूछना चाहिए कि आप भी किसी जगह पर हैं, परिवार के अगर गार्जियन आप हैं, आपने अपने परिवार को कितना विकसित किया है, और फिर आप जिसके विषय में बोलते हैं उसके तरफ जब ध्यान ले जाइएगा। अब यहाँ तो ज़्यादा लोग की स्थिति है ना कि जीरा मरीज के दुकान पर कपड़ा जाके खोजता है, कपड़ा के दुकान पर दवाई के लिए जाएगा, दवाई के दुकान पर चला जाएगा मिठाई के लिए। तो एक एमपी का जो काम होता है, एक सांसद का जो काम होता है, दिल्ली की जो सरकार है उसमें बैठ के पॉलिसी बनाना और उस पॉलिसी को लागू कराना। तो दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक अब आपके मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गया। अब टोले टोले तो नहीं खुलेगा, बिहार के हर जिला में भी नहीं है। आपके यहाँ मदर डेयरी लग गया, इतना बड़ा संस्थान है मदर डेयरी का, जिसमें आज के दिन में 66,000 परिवार से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आप
वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है मोतिहारी में, आप देख रहे हैं। आप मोतिहारी की सड़कों की स्थिति देख रहे हैं, आप एनएच की स्थिति देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े ओवर ब्रिज सब बन रहे हैं आपके मोतिहारी में या मोतिहारी के अगल बगल में, सारे रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बन रहे हैं। अब किसी को दिखाइए कुछ नहीं पड़े तो वो तो एक अलग विषय है। वो तो एक लाइन में कह देगा जो कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं, हमको दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग को होता है ना, जे जब तक उसके कुछ पॉकेट में नहीं आएगा तब तक उसको कुछ महसूस नहीं होता है जो यहाँ कुछ हो रहा है। माने कुछ हो रहा है उसमें से कुछ हमारे पॉकेट में भी आना चाहिए, हमारे पॉकेट में है जाना चाहिए जो विकास हो रहा है। तो उस प्रकार का राधा मोहन जी विकास नहीं करते हैं, या उस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी विकास नहीं करते हैं। सबके लिए करते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं, ज़्यादा लोग जिस लाभान्वित हो। जो कह रहा है उससे पूछिए तो मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि नहीं, उससे कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं है, वो अपना बाल बच्चा के पढ़ा रहा है कि नहीं, वो अपना बाल बच्चा को कितना शिक्षा दिलवाया पहले उससे पूछिए। तो क्या बताएगा, वो कहेगा कहाँ हमारा बेटा था पढ़वे ना कल, मैट्रिक में कैसा हूँ, मैट्रिक ले गए हैं। तब उसको क्या दिखाई पड़ेगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है, उसको क्या दिखाई पड़ेगा। खेती बाड़ी करिए नहीं रहा है, गाय भैंस पोसिए नहीं रहा है, तो क्या बोलेगा जो मदर डेयरी से हमको क्या फ़ायदा है। हमको अगर फायदा नहीं है, आपके पिताजी गांव में स्कूल के लिए ज़मीन दे दिए, गांव में स्कूल बन गया। आप अगर पटना में पढ़े तो आप कहिए जब गांव में तो स्कूल खुला लेकिन उससे हमको क्या फ़ायदा है, तो इसको क्या जवाब दिया जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो बराबर अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। अगर उनको अपना फ़ायदा नहीं मिला तो उनको दूसरे का फ़ायदा या समाज का फ़ायदा नज़र नहीं आता है। चुनाव का डंका बजने वाला है यहाँ पे क्या लगता है, सीएम के कुर्सी पे देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी तेजस्वी लाल जी का पार्टी है, आपके सीएम जो है माननीय नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी। आपको क्या लगता है कि इस साल नया चेहरा उभरेगा या फिर से उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? नया चेहरा उभरे चाहे जो चेहरा वही रहे, लेकिन एनडीए की सरकार ही बनेगी यहाँ, एनडीए का चेहरा यहाँ होगा। अभी नीतीश बहुत ऐसे लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान अभी नहीं, नीतीश कुमार अगर अभी चेहरा है तो अभी नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़ने की बात है। और ये तो नेतृत्व वर्ग का बात है कि एनडीए का नेतृत्व वर्ग बैठेगा तो फिर नीतीश कुमार जी हो या जिसका भी नाम आवे, जिसका नाम होगा वो नेतृत्व करेगा। यहाँ से बहुत ऐसे लोग कह रहे हैं कि फिलहाल में चिराग पासवान जी भी सीएम बन सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, इस पर हम इतना ही आपको कहेंगे कि ये नेतृत्व का सवाल है, ये हमारा आपका सवाल नहीं है, और जो लोग कहते हैं उनका भी सवाल नहीं है। इन लोग को बैठ के डिसीजन नहीं करना है जो गांव के चौपाल में ये सब बात बोलते हैं, फलाने आदमी बन जाएंगे, फलाने आदमी नहीं बनेंगे, फलाना आदमी ये है, चिलाना आदमी वो है। इन लोगों को कुछ उसमें नहीं करना है। ये लोग को सिर्फ बात बनाना है, थोथा दलील देना है और समाज को दिग्भ्रमित करना है। जिस गठबंधन में हम लोग काम करते हैं, इस गठबंधन के नेतृत्व का लोग बैठ के फैसला करेगा, जो फैसला करेगा वो चेहरा होगा। तेजस्वी लाल यादव जी एक और बात बोल रहे थे कि गमछा पे बैन लगाना है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? अब उनका क्या है बैन लगाने का, वो कौन चीज़ पे बैन लगा रहे हैं, किस किस चीज़ पर बैन लगा रहे हैं। लोग गमछा नहीं रखे, लोग कपड़ा नहीं पहने, लोग अपने इच्छा के अनुकूल कुछ स्वतंत्रता से अपना काम नहीं करे, लोग को इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्र संविधान के अनुकूल काम करना है। वो क्या क्या वो लोग बोलते रहते हैं, वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो लोग को बोलने की आज़ादी है। इसी बोलने के चलते कुछ भी करने के चलते बराबर लोग 5 की 10 की 20 की मुकदमा में रहता है पूरे परिवार। ये बोलने ही के चलते और करने ही के चलते, बोलता ही नहीं है लोग, करता भी है। सब चीज़ झूठा नहीं ना है, जितना कुछ होता है सीबीआई जांच कर रही है झूठा हो गया, कोर्ट डिसीजन दे रही है झूठा हो गया, पुलिस काम कर रही है झूठा हो गया। वो जब मुख्यमंत्री थे, वो जब प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद में थे तब सब कुछ ठीक था। जब चुनाव होता है, हमारा उम्मीदवार एनडीए का उम्मीदवार जीत जाएगा तो ईवीएम पर चार्ज होने लगेगा, उनका उम्मीदवार जीत जाएगा तो वहाँ ईवीएम ठीक काम किया। तो वो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, इसलिए उन लोगों के बोलने का जनता भी बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं लेती है। फिलहाल आप अभी देख रहे थे पूर्व कल्याणपुर के विधायक जी जो सचिंदर प्रसाद सिंह जी हैं, उनके तमाम आप बातों को सुनिएगा और सुन के इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। चलिए फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।